एक समय की बात है। एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर चींटियों का एक साम्राज्य बसता था जिसका राजा बुद्धि नाम की एक समझदार चींटी थी। जंगल में गर्मी का मौसम आते ही सभी जानवर भोजन इकट्ठा करने में जुट गए, लेकिन अचानक एक बड़ी चट्टान ने चींटियों के सारे रास्ते और खाद्य स्रोतों को बंद कर दिया। हजारों चींटियां भूख से परेशान हो गईं, चारों ओर दौड़ने लगीं। चींटियों के मंत्री कर्मठ ने राजा बुद्धि के सामने कहा, महाराज, हम सब हार चुके हैं। यह चट्टान इतनी बड़ी है कि इसे हटाना असंभव है। हमें लगता है कि अब हमारा अंत निकट है। ये सभी चींटियां निराश थीं, लेकिन रानी बुद्धि ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रेरक शब्द कहे, हार मानने से पहले एक बात याद रखो, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बातें सुनकर सभी चींटियों में एक नई आशा जागी। रानी बुद्धि ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, हम एक नया रास्ता ढूंढेंगे। हमें चट्टान के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर भोजन तलाशना होगा। चौंकाने वाली थी यह चुनौती, क्योंकि चट्टान बहुत ऊंची थी, लेकिन रानी की सकारात्मक सोच ने सभी चींटियों को प्रेरित किया। उन्होंने एकजुट होकर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। कुछ चींटियां गिर गईं, कुछ थक गईं, लेकिन रानी ने उन्हें फिर से प्रेरित किया। तुम एक दूसरे को सहारा दो और आगे बढ़ो, उन्होंने कहा। मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही हमारी शक्ति है। इस सामूहिक प्रयास और सकारात्मक सोच ने आखिरकार चमत्कार कर दिया। सभी चींटियां धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ गईं और दूसरी ओर उन्होंने एक और रास्ता देखा जो भोजन के भंडार तक जाता था। उत्साह में उन्होंने सारा भोजन इकट्ठा किया और सुरक्षित लौट आईं। इस घटना ने चींटियों को जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। रानी बुद्धि ने समझाया कि अगर वे केवल नकारात्मक सोचतीं तो वे कभी सफल नहीं हो पाती। उनकी सकारात्मक सोच और एकजुटता ने न केवल उन्हें संकट से बचाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि हर मुश्किल का हल संभव है। रानी बुद्धि की नेतृत्व क्षमता ने पूरे साम्राज्य में न केवल भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की, बल्कि उनके विश्वास और एकता का एक नया अध्याय भी लिखा।